रेलवे का कहना है कि गुफूर बस्ती के लोगों ने उनके 78 एकड़ जमीन पे अवैध रूप से कब्जा किया है। वहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि रेलवे जिस जमीन की बात कर रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट ने 3 सरकारी स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए हैं। अगर ये रेलवे की ही जमीन थी तो सरकार हाउस टैक्स, वाटर टैक्स क्यों लेती रही। नमस्कार दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज देखते होंगे तो आपने उत्तराखंड के हल्द्वानी में चल रहे हिंसा के बारे में तो सुना ही होगा। 8 फरवरी को जब रेलवे की टीम बनभूलपुरा में एक मदरसे को तोड़ने के लिए पहुंची तो हजारों की भीड़ ने उन पे हमला कर दिया। भीड़ में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि भीड़ ने पुलिस स्टेशन को भी घेर लिया और पुलिस स्टेशन को घेर के उस पे पत्थरबाजी की। 2 से 3 दिनों में लगभग 6 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 300 से भी ज्यादा लोग घायल हैं और अब तक 6 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हो चुका है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि रेलवे उस मदरसे को तोड़ना क्यों चाहती थी। तो कहानी शुरू होती है 2013 में। 2013 में रेलवे ने उत्तराखंड के हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। रेलवे की कंप्लेंट थी कि गुफूर बस्ती के लोग गोला नदी में बहुत ही ज्यादा मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। गोला नदी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और रेल की पटरी के साइड से बहती है। खुदाई को नहीं रोका गया तो आगे चल के ये रेल पटरी और गोला ब्रिज के लिए खतरा बन सकता है। रेलवे ये भी कह रहा था कि ये पूरी गुफूर बस्ती रेलवे की ही जमीन पे बनी हुई है। इसके बाद ठीक 4 साल बाद 2017 में रेलवे ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस पूरे इलाके का सर्वे किया और लगभग 4365 फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जो वहां अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करके रह रहे थे। और एक बार फिर से पिटीशन फाइल की कि गुफूर बस्ती जो कि रेलवे की ही जमीन पे बना हुआ है उसे अभी तक खाली नहीं किया गया है। लेकिन जैसा होता है एक बार फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया कि मार्च 2022 में हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रेलवे के साथ मिलकर इस कब्जे वाली जमीन को खाली करवाने के लिए एक प्लान बनाने को कहा। रेलवे ने ऐसा ही किया और अगले 8-9 महीने तक एक डिटेल्ड प्लान हाई कोर्ट को सबमिट किया। तब हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को रेलवे को ये आदेश दिया कि लोगों को 1 वीक का नोटिस देकर जमीन को जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। ये तो बस कॉइन का एक साइड था। अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। दरअसल आजादी के पहले इस पूरे इलाके में फल के बागीचे, लकड़ी के गोदाम और कारखाने हुआ करते थे और इसी में काम करने के लिए ज्यादातर मुस्लिम लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर जैसे मुरादाबाद, बरेली से आया करते थे, जो धीरे धीरे यहाँ बसते गए, जिसे रेलवे आज अपनी जमीन क्लेम कर रहा है। आज इन इलाकों को गुफूर बस्ती, ढोला बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है। इन बस्तियों में टोटल 4 गवर्नमेंट स्कूल, 11 प्राइवेट स्कूल, 1 बैंक, 10 मस्जिद और लगभग 4 मंदिर हैं। लोगों का कहना है कि अगर उन्होंने रेलवे की जमीन पे ही कब्जा किया है तो फिर गवर्नमेंट ने वहां पे सरकारी स्कूल कैसे बना दिए। क्यों गवर्नमेंट उनसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लेती रही। जब गवर्नमेंट तक को पता नहीं है कि ये रेलवे की जमीन है तो फिर आम लोगों को कैसे पता होगा। रेलवे ने जमीन को खाली करवाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन लोगों ने वहां के कांग्रेस विधायक सुमित हरिदेश के मदद से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मैटर को समझते हुए बताया कि लोग यहाँ पे 60-70 सालों से रह रहे हैं और 50,000 लोगों को बस 1 हफ्ते में यहाँ से हटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से कहा कि रेलवे अपने रेल पटरियों को एक्सपेंड करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन इन लोगों के पुनर्वास का भी इंतजाम करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पे कुछ दिनों के लिए स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग ही था कि अचानक से 8 फरवरी 2024 को नगर निगम की टीम मलिक के बागीचा जो कि बनभूलपुरा में है, वहां एक मदरसे और एक आधी बनी हुई बिल्डिंग जहां पे लोग नमाज पढ़ा करते थे उसे गिरा दिया। रेलवे का कहना है कि लगभग 3 एकड़ जमीन जिसमें मलिक का बागीचा भी आता है उसे रेलवे ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था। इसके कुछ ही देर में वहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कई सारी पुलिस और मीडिया के गाड़ियों को जला दिया गया। 2 से 3 दिनों में लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया और अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। सिचुएशन को देखते हुए वहां की डीएम वंदना सिंह ने कर्फ्यू लगा दिया है और शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। अब सवाल यह है कि यहाँ पे गलती किसकी है। आप क्या सोचते हो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।